Hello students, in English poetry, I have taught you 6 poems. The first poem, Character of a Happy Life, written by Sir Henry Wotton. Second, The True Beauty by Thomas Carlyle. Third, On His Blindness by John Milton. Then A Lament by P.B. Shelley. After that, From the Passing of Arthur, written by Alfred Lord Tennyson. And then My Heaven, which is written by Rabindranath Tagore. Now, there remains only one poem, that is the Song of the Free, which is written by Swami Vivekananda. So today I am going to teach you the last poem, the Song of the Free. So let's go for that. The poem, the Song of the Free, is written by Swami Vivekananda. स्वामी विवेकानंद को संत कवि भी कहा जाता है। वो हमारे देश के एक बहुत बड़े संत थे और आपने उनके विषय में पढ़ा है कि वे शिकागो सम्मेलन में गए थे और वहाँ पर उन्होंने हमारे देश की कल्चर अंग्रेज़ों को बताया और उनको प्रभावित किया। उनकी स्पीच को सुनने के बाद कितने अंग्रेज़ थे जो हिंदू धर्म जिन्होंने ग्रहण कर लिया था। तो स्वामी विवेकानंद इज़ फेमस एज ए सोशल रिफॉर्मर आल्सो। और ये जो कविता उन्होंने लिखी है द सॉन्ग ऑफ द फ्री, जिसका मीनिंग है स्वतंत्रता का गीत। यू नो वेरी वेल, 1947 से पहले वी वर स्लेव ऑफ ब्रिटिशर्स, हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे। तो ऐसे समय में स्वतंत्रता की जो कीमत है वो हमारे स्वतंत्रता सेनानी या हमारे समाज सुधारक ही जानते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने स्वतंत्रता से संबंधित एक गीत लिखा है और इसमें उन्होंने हमें कुछ ऐसी डेंजरस चीज़ों के बारे में भी बताया है जो बहुत ही डरावनी भयानक है। इस पोएम में 4 स्टेंजा है और हर स्टेंजा में 4 लाइन्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट स्टेंजा। द वुंडेड स्नेक इट्स हुड अनफर्ल्स, द फ्लेम स्टर्ड अप डथ ब्लेज, द डेजर्ट एयर रिसाउंड्स द कॉल ऑफ हार्ट स्ट्रक लायंस रेज। वुंडेड स्नेक, स्टूडेंट, स्नेक इज ऑलरेडी डेंजरस। जो सांप होता है वो भयानक होता है। सांप को आप देख लेते हैं तो डर जाते हैं, भागते हैं। और अगर सांप वुंडेड है यानी घायल है तो कितना खतरनाक होगा, आप इमेजिनेशन कीजिए। तो अगर घायल सांप ने अपना फन अनफल कर दिया है, हुड कहते हैं फन को, जो सांप की जो फन होता है, अगर उसने इसको खोल दिया है, मतलब उसकी और डेंजरस कंडीशन में है इस वक्त वो। पहले तो सांप है, उसके बाद क्या है कि घायल है, और फिर क्या है कि उसने अपना फन खोल दिया है। तो आप इमेजिनेशन कीजिए कि कितनी खतरनाक स्थिति में वो है। अगर आपके सामने इस तरह से फन खोलकर सांप खड़ा हो जाएगा तो आपको कितना दहशत होगी, कितना डर लगेगा। सेकेंड लाइन में बताया गया द फ्लेम स्टर्ड अप। फ्लेम कहते हैं आग को, ज्वाला को, लपटें। स्टर्ड अप यानी धधकना, मतलब आग जो है वो जल रही है। द ब्लेज, जला रखा है सब कुछ। तो आग भी खतरनाक होती है और यहाँ पर जो बताया गया है कि आग अपनी पूरी चरम सीमा पर है, पूरी तरह से धधक रही है। क्लियर? नाउ थर्ड लाइन में बताया गया है द डेजर्ट एयर रिसाउंड्स द कॉल ऑफ हार्ट स्ट्रक लायंस रेज। थर्ड एंड फोर्थ दोनों लाइन इकट्ठा पढ़ेंगे आप। इसमें बताया गया है, पहले 4th लाइन देखिए, लायंस रेज, लायन, शेर। डर लगा? नहीं लगा। सामने आ गया तो डर लगेगा? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि शेर जो है वो बड़ा डेंजरस एनिमल है। और अगर वो रेज यानी गुस्से में है, और गुस्सा भी कब है उसको, जब हार्ट स्ट्रक, इस वर्ड को ध्यान से समझिए। हार्ट स्ट्रक क्या होता है? शेर को तीर मारकर घायल कर दिया गया है, तो वो कितनी उग्र स्थिति में होगा, कितना खतरनाक होगा। और उस स्थिति में क्या कर रहा है? कॉल, चीख रहा है, दहाड़ रहा है। और उसके दहाड़ने से क्या हो रहा है? डेजर्ट एयर रिसाउंड्स, जो मरुस्थल है, मरुस्थल की हवा में प्रतिध्वनि बन रही है। रिसाउंड्स का मतलब प्रतिध्वनि। देखिए, हर कंडीशन को आपकी इमेजिनेशन कीजिए। एक शेर है, उसके तीर लगा हुआ है और वह बहुत गुस्से में है, और वो जो दहाड़ रहा है, उसके दहाड़ने से रेगिस्तान के रेत में जो उसकी दहाड़ने की आवाज़ है वो प्रतिध्वनि उसकी हो बन रही है, यानी आवाज़ उसकी गूंज रही है। तो कितनी खतरनाक स्थिति का यहाँ पे वर्णन किया गया है। ओके, दिस वाज द फर्स्ट स्टेंजा। नाउ कम टू सेकेंड वन। द क्लाउड पुट्स फोर्थ इट्स डिलज स्ट्रेन। अभी फिर
एक भयानक स्थिति बताई गई है कि क्लाउड, बादलों ने, पुट्स फोर्थ मैंने उड़ेल दिया है, इट्स डिलज, डिलज का मतलब होता है बाढ़ को, स्ट्रेंथ मैंने पूरी शक्ति के साथ, बादलों ने अपनी पूरी शक्ति लगा करके बाढ़ उड़ेल दी है, अर्थात बारिश कर दी है। When lightning cleaves its breast, कब? जबकि बिजली ने, लाइटनिंग का मतलब बिजली, जो आसमान में बिजली चमकती है, तो बिजली ने क्लीव्स मैंने चीर दिया है, ब्रेस्ट मीन्स छाती को। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है, बादल को ऐसे दिखाया जैसे कोई इंसान हो, उसकी ब्रेस्ट है। तो बिजली ने बादल की छाती को चीर दिया है और बादल से पानी जो है वो बाढ़ के रूप में जमीन पर गिर रहा है। तो ये भी एक भयानक स्थिति है। तो जितनी भी भयानक चीज़ें हैं, भयानक कंडीशन है, उनको आप इमेजिनेशन करते रहिए। उसके बाद बताया गया है व्हेन द सोल इज स्टर्ड अप टू इट्स इनमोस्ट डेप्थ ग्रेट वंस अनफोल्ड देयर बेस्ट। यहाँ पे इसका सार निकल कर सामने आया। जितनी भी डेंजरस चीज़ें हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, इवन क्लाउड हैं, उनकी भयानक से भयानक परिस्थिति आपको बताई गई है। फिर ऐसी एक स्थिति बताई गई है कि जो आत्माएं होती हैं, महान आत्माएं, उनके आंतरिक जो उनकी जो गहराई होती है, इनमोस्ट डेप्थ, आंतरिक जो गहराई है, जब उसको स्टड अप, झकझोर दिया जाता है, उसको चोट पहुंचा दी जाती है, तभी महान व्यक्ति अपनी सर्वोत्तम कृति को अनफोल्ड करते हैं, अर्थात खोलते हैं। अब इसका मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए। सांप अपनी खतरनाक कंडीशन में है, आग पूरी धधक रही है, शेर जो जख्मी है वो दहाड़ रहा है, बादल पूरी शक्ति के साथ बाढ़ ला रहा है, यानी पानी की बरसात उसने की हुई है। तो इतनी ये एक एक्सट्रीम पोजीशन होती है इनकी डेंजरसनेस की। उसी तरह से जो महान व्यक्ति होते हैं, उनको भी जब उनकी भी एक्सट्रीमिटी तक, यानी उनकी भी जब अति हो जाती है, यानी उनके हृदय को, उनके दिल को जब चोट लगती है और वो बहुत अति में पहुंच जाती है, तभी वो अपनी सर्वोत्तम कृति को अभिव्यक्त करते हैं। Now this is the third stanza. Let eyes grow dim and heart grow faint and friendship fail and love betray. Let fate its hundred horror send and clouded darkness block the way. Let eyes grow dim. यानी अगर आपकी आंखें धुंधली हो जाती हैं, आंखों से दिखना कम हो जाता है, आंखों की जो दृष्टि है वो डिम हो जाती है, एंड हार्ट ग्रो फेंट, और हृदय भी मुरझा जाता है, एंड फ्रेंडशिप फेल, और दोस्त भी साथ छोड़ देते हैं, दोस्ती भी आपके जीवन में आपके साथ वफा नहीं करती है, एंड लव बेट्रे, और प्यार भी धोखा दे देता है। ये भी बड़ी डेंजरस सिचुएशन है चारों। अगर आपको दिखना बंद हो जाए, या आपका दिल मुरझा जाए, ये दोस्त साथ छोड़ देते हैं, ये प्यार धोखा दे देता है, तो क्या इमेजिनेशन कीजिए क्या होता है। उससे ज़्यादा बेहतर इमेजिनेशन आप कर सकते हैं। लेट फेट इट्स 100 हॉरर सेंड, और एक चीज़ और बताई गई है कि फेट कहते हैं भाग्य को, भाग्य भी सैकड़ों हॉरर मैंने भय, सेंड मीन्स भेज देता है, भाग्य भी सैकड़ों जो भय है, डर है, वो भेज देता है। देखिए जब सब चीज़ें साथ छोड़ देती हैं, दोस्त भी और प्यार भी और दिल भी मुरझा जाता है, तो ऐसे में कम से कम एक उम्मीद इंसान को रहती है कि कोई बात नहीं, किस्मत कभी तो बदलेगी ही, भाग्य से आपको उम्मीद होती है। लेकिन यहाँ पे कहा गया अगर भाग्य भी आपको डराने लगे, यानी भाग्य में भी जो भी आप करते हैं उसी में आप असफल हो जाते हैं, तो भाग्य भी आपके साथ नहीं दे रहा है। और एक बात और कही गई है, क्लोटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे। क्लोटेड डार्कनेस का मतलब पूर्ण अंधकार, ब्लॉक मीन्स रास्ता, बंद कर देता है, वे मीन्स रास्ता, तो पूर्ण अंधकार भी आपके रास्ते में आ जाता है, वो आपके रास्ते को बंद कर देता है, यानी कहीं से कोई आशा की किरण नजर नहीं आती है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। ऐसा इमेजिनेशन आप कीजिए। आपने पीबी शैली को पढ़ा है, उनकी कंडीशन इसी तरह की थी कि वो जीवन में निराश हो चुके थे, और ऐसी ही कंडीशन उनकी थी। लेकिन ये आपको मैसेज दिया गया है कि ये सब होने के बावजूद भी अगर आपके साथ ये सब हो जाता है, आपको दिखना बंद हो जाता है, या कम हो जाती है आपकी आंखों की दृष्टि, या आपका दिल मुरझा जाता है, दोस्त साथ छोड़ देते हैं, प्यार धोखा दे देता है, भाग्य भी आपके लिए सैकड़ों दहशत भेजता है, और पूर्ण अंधकार आपका रास्ता रोक देता है। तो उसके बाद देखिए चौथे और लास्ट स्टेंजा में कवि क्या कहता है, एंड नेचर वन एंग्री फ्रॉन, और प्रकृति भी, अभी और सिचुएशन आपकी खतरनाक होती जा रही है कि प्रकृति भी अपने पूरे गुस्से में आ जाती है। फ्रॉन का मतलब होता है गुस्से में जब हमारी भौएं चढ़ती हैं तो उसे फ्रॉन कहते हैं। ये स्माइल का एंटोनीम है, स्माइल में मुस्कुराना, और फ्रॉन भौहें चढ़ाना गुस्से से।
तो अगर प्रकृति भी पूरे गुस्से में है और अपनी भौहें चढ़ा रही है टू क्रश यू आउट, आपको कुचलने के लिए, तो यहाँ पे प्रकृति भी साथ नहीं दे रही है। ये एक और डेंजर सिचुएशन हो गई है। और अब आप मैसेज पढ़िए स्वामी विवेकानंद का, ये सब होने के बावजूद भी स्टिल नो माई सोल, अपनी आत्मा को पहचानो। यानी इन सभी कठिन परिस्थितियों में, इन सभी भयानक परिस्थितियों में आपको क्या करना चाहिए, ये बताया जा रहा है, अपनी आत्मा को पहचानना चाहिए। आत्मा साथ देगी आपका, क्योंकि यू आर डिवाइन, आप देवीय हो, आप ईश्वर का रूप हो। बस आत्मा को पहचानो, आत्मा की शरण में जाओ, मार्च ऑन एंड ऑन, आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। नो राइट नॉर लेफ्ट, न दाएं देखो न बाएं देखो, बट टू द गोल, बस सिर्फ मंजिल की तरफ देखो। तो लास्ट की 2 लाइन में कवि ने आपको ये मैसेज दिया है कि कितनी भी भयानक से भयानक परिस्थिति क्यों ना आ जाए आपकी लाइफ में, कैसी भी सिचुएशन कैसी ना क्यों ना आ जाए आपकी लाइफ में, आपको अपनी आत्मा में शरण लेनी चाहिए, अपनी आत्मा को पहचानना चाहिए। आत्मा आपका साथ देगी, क्योंकि आत्मा जो है वो परमात्मा का रूप है, आप देवीय हो। और आपको दाएं बाएं नहीं देखना चाहिए, आपको सिर्फ मंजिल की तरफ देखना। मंजिल का मतलब जो भी टारगेट आपकी लाइफ में है, जो आप करना चाहते हैं लाइफ में। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू टुमारो।